महाराज जी के चरणों में कोटि कोटि नमन। आज मैं आप लोगों को एक महाराज जी की कथा सुनाने जा रहा हूँ, और अगर आप लोगों को हमारी ये महाराज जी की कथाएँ अच्छी लगती हों तो इनको लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, ताकि हमारी नई नई कथाएँ आप तक पहुँचती रहें। यह कथा लाला रामकृष्ण की है, जिनकी हल्द्वानी में स्टैंडर्ड स्वीट्स हाउस नाम से एक बड़ी दुकान थी, जिसमें 10 कर्मचारी काम करते थे। रामकृष्ण पहले अपने बड़े भाई की दुकान नानक स्वीट हाउस में नौकर की तरह काम करते थे। उनके बड़े भाई महाराज जी के भक्त थे और अक्सर उनके दर्शन के लिए कैंची जाया करते थे। एक बार कन्या के विवाह के अवसर में प्रसाद चढ़ाने वे बजरंगगढ़ गए। फिर वहां से कैंची आश्रम बाबा के पास गए। रामकृष्ण भी बाबा के दर्शन के इच्छुक थे, लेकिन बहुत बातूनी होने के कारण परिवार के लोग उन्हें साथ नहीं ले आए। जब वे लोग बाबा के दर्शन के लिए गए तो बाबा के पास गए तो उन्होंने रामकृष्ण के बारे में पूछा। परिवार के लोगों ने कहा, वह बहुत बातें करता है। बाबा जी बोले, तो क्या हुआ, अगले हफ्ते उसे लाना। रामकृष्ण अपने बड़े भाई के साथ कैंची धाम आए। महाराज जी ने उनसे कहा, मैं तुझसे जो मांगूंगा लाएगा? अगर हिम्मत हुई तो ज़रूर ला दूंगा। रामकृष्ण ने कहा, देख, देसी घी का 1.25 मन लड्डू अपने हाथ से बना कर लाना हनुमान जी के लिए। बोल, लाएगा ना? महाराज जी ने कहा। रामकृष्ण ने मन ही मन सोचा, अरे यह क्या कह दिया आपने, मेरे पास तो 1.25 किलो आटा भी अपना नहीं है। फिर भी उनके मुंह से निकल गया, अच्छा महाराज जी। हल्द्वानी लौटकर रामकृष्ण ने जैसे तैसे 2-3 हफ्तों में 1.25 मन लड्डू तैयार कर लिया और महाराज जी के पास ले गए। लेकिन महाराज जी भीतर कमरे में चले गए और 15 मिनट बाद आए। लड्डुओं का भोग लगवाकर रामकृष्ण ने के हाथ से ही प्रसाद बंटवाया। इसके बाद महाराज जी के पास गए। उस समय भंडारे का काम चल रहा था। उन्होंने बाबा की सेवा की इच्छा व्यक्त की तो बाबा बोले, यहाँ नहीं, तू अपनी दुकान खोल। महाराज जी, मैं तो पागल हूँ, दुकान कैसे करूँगा? रामकृष्ण ने कहा। महाराज जी ने कहा, देख, एक तू पागल है और एक मैं पागल हूँ। महाराज जी ने उन्हें एक गीता की पुस्तक देकर कहा, अपनी घर वाली को दे देना, कहना पड़ा करे। रामकृष्ण ने दुकान शुरू की, स्टैंडर्ड स्वीट हाउस नाम से। वे स्वयं ही जानते कि इसके लिए उनके पास साधन कहाँ से और कैसे आए, लेकिन यह बाबा का चमत्कार था कि इस समय वह दुकान इतनी बड़ी हो गई कि इसमें 10 कर्मचारी काम करने लगे। बोलो नीम करोरी महाराज की जय।